This is Nabita Tiwari. Welcomes you all in the basics of chemistry. और आज हमारा जो वीडियो है that is about the nomenclature of organic compounds. इसका जो बेसिक नॉलेज है वो मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको दे चुकी हूँ. मीन्स एक IUPAC नेम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और आई थिंक सिस्टम्स ऑफ नॉमेनक्लेचर भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है. So in this video we will start with the nomenclature of organic compound. But before that we have to learn some basic terms which is related with the nomenclature of organic compound. So the very important term is functional group. What is functional group? So an atom or group of atoms which mainly determine the chemical property of an organic compounds. Those are considered as functional group. एक सिंगल एटम हो सकता है, एटम्स का ग्रुप हो सकता है जो मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है. तो उस सिंगल एटम को या एटम्स के ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कंसिडर करते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऑलरेडी मालूम होंगे बट फिर भी बात कर लेते हैं. जैसे एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल फंक्शनल ग्रुप का है COOH ग्रुप, जिसको हम कार्बोऑक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं. दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल है दैट इज OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप है. CHO ग्रुप जिसको हम एल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं. CO ग्रुप जिसको हम कीटोन ग्रुप बोलते हैं. NH2 दैट इज एमाइन. CN ग्रुप दैट इज साइनाइड ग्रुप. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप के. फंक्शनल ग्रुप जो होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उसके लिए हमेशा सफिक्स लगाया जाता है. क्या सफिक्सेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, कौन कौन से क्या सफिक्सेस हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के लिए, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. व्हाट इज सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप? सो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which cannot be considered as functional group are called substitutional group. क्यों आप उसको functional group consider नहीं कर रहे हैं? तो रीजन ये है कि functional group mainly decide करते हैं chemical properties को, और ये जो substitutional group है ये उस extent तक chemical properties को affect नहीं कर पाते, decide नहीं कर पाते. तो इसलिए आप इन ग्रुप्स को फंक्शनल ग्रुप ना कंसिडर करके आप इनको सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप कंसिडर करते हैं. किसी भी सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम नेम लिखते हैं तो हम इसके लिए प्रीफिक्सेस यूज करते हैं. हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स के लिए. कुछ कॉमन एग्जाम्पल यदि मैं बात करूं सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप्स के लिए, सो फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग F, फ्लोरो ग्रुप है. Cl that is fluoro group. Br ब्रोमो ग्रुप. NO2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं जिसको हम. CH3 मिथाइल ग्रुप. C2H5 इथाइल ग्रुप. ऐसे बहुत सारे अल्काइल ग्रुप्स हैं जिनको कि आप यदि पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं, सो दैट इज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप. नाउ द थर्ड टर्म इज वर्ड रूट. वर्ड रूट का मैं डेफिनेशन तो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन हाँ ये ऐसा पार्ट है IUPAC नेम का जो कि हमको बताता है कि हमारे पैरेंट चेन में या हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जब हम नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जब हम नेम लिखते हैं तो सबसे पहले हम वर्ड रूट से ही स्टार्ट करते हैं. वर्ड रूट को आप यूं कहें कि हमारे केमिस्ट्री की ये गिनती है और वो आपको सीखनी पड़ेगी. यदि आपको IUPAC नोमेनक्लेचर सीखना है तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री का 1 2 3 4 सीखना पड़ेगा. कुछ थोड़ा सा मैं आपको बता रही हूँ, रिमेनिंग डिटेल में मैं आपको शेयर कर दूंगी वर्ड रूट्स. जैसे कि 1 हमारे केमिस्ट्री में बोला जाता है मिथ. 2 केमिस्ट्री में बोला जाता है इथ. 3 के लिए हम लोग बोलते हैं प्रोप. 4 के लिए बोला जाता है ब्यूट. सो फॉर 1 मिथ, फॉर 2 इथ, फॉर 3 प्रोप, फॉर 4 ब्यूट, देन फॉर 5 इट इज पेंट, फॉर 6 it is hex, for 7 it is hept, for 8 it
is oct. For 9 it is known, and for 10 it is deck. 11, 12, 13, 14 भी है, बट अभी अपन यही रुकते हैं. रिमेनिंग we will discuss in detail. तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. एक IUPAC नेम में कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या सीक्वेंस होता है. सो फर्स्ट हम लिखते हैं हमेशा प्रीफिक्सेस. आपको मालूम है प्रीफिक्सेस हमेशा पहले लिखे जाते हैं. हमारा जो मेन पार्ट है दैट इज वर्ड रूट. तो वर्ड रूट के पहले जो भी आप ऐड करेंगे वो प्रीफिक्सेस होंगे, और इस वर्ड रूट के बाद जो भी आप लिखेंगे वो सफिक्सेस में काउंट होंगे. तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम में मेनली ये 3 पार्ट्स होते हैं. मैक्सिमम ये 3 पार्ट्स होते हैं. दैट इज वर्ड रूट, प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस. वर्ड रूट जो है वो कार्बन नंबर का हमको आइडिया देती है. मैंने पहले भी आपसे कहा है इट इज 1 2 3 4 ऑफ केमिस्ट्री. दैट इज मेथ, इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, अनडेक, डोडेक. तो ये हमारे केमिस्ट्री का 1 2 3 4 अप टू 10 11 12 ये है, एंड सो ऑन, और भी है गिनती. तो ये हमको कार्बन नंबर के बारे में आइडिया देगी. और सबसे पहले जब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना स्टार्ट करेंगे या आप उसका नाम बनाना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपने वर्ड रूट ही फाइंड करना है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रूट्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट. नाउ इस वर्ड रूट के पीछे जो आप वर्ड ऐड करेंगे, जो भी कुछ आप पीछे लिखेंगे, वो सब सफिक्सेस में काउंट होगा. और सफिक्सेस होते हैं 2 टाइप के. दैट इज प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्राइमरी सफिक्सेस. प्राइमरी सफिक्सेस से हमको पता चलता है टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में. हमारे जो कार्बन एटम है उनके बीच में किस टाइप का बॉन्ड है. सारे सिंगल बॉन्ड है या कुछ डबल बॉन्ड्स भी हैं, एक या ज्यादा डबल बॉन्ड्स हैं, या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. तो उसके अकॉर्डिंग हम ये प्राइमरी सफिक्स वर्ड रूट के जस्ट पीछे ऐड करते हैं. नाउ क्या है प्राइमरी सफिक्सेस. तो 3 ही प्राइमरी सफिक्सेस हैं. फर्स्ट इज ANE. ये हम तब ऐड करते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं. नेक्स्ट इज ENE. जब कार्बन कार्बन के बीच में 1 और मोर डबल बॉन्ड होता है, देन वी ऐड ENE, दैट इज कॉल्ड ईन. नाउ द थर्ड वन इज YNE. आइन बोलते हैं हम इसको. जब हमारे कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 1 और मोर ट्रिपल बॉन्ड होता है, then we add the YN. So this is about the primary suffix जो आप वर्ड रूट के ठीक बाद में ऐड करेंगे. कंटिन्यूएशन में ये आप लिखेंगे वर्ड रूट के साथ में. नेक्स्ट इज सेकेंडरी सफिक्स. सेकेंडरी सफिक्स हम ऐड करते हैं, तभी ऐड करेंगे, तभी लिखेंगे जब हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है. मींस अल्कोहल ग्रुप हो, कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप हो, कीटोन ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो, तो हम उस टाइम पर प्राइमरी सफिक्स के बाद में ये सफिक्स ऐड करते हैं. हर फंक्शनल ग्रुप का अपना एक स्पेसिफिक सेकेंडरी सफिक्स है. कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं. जैसे अल्कोहल के लिए अल्कोहल ग्रुप यदि प्रेजेंट है तो अल्कोहल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स है OL. तो आप लास्ट आफ्टर प्राइमरी सफिक्स यू विल राइट OL. यदि एल्डिहाइड ग्रुप है तो आप ऐड करेंगे AL. यदि COOH ग्रुप है आपके कंपाउंड में तो आप लिखेंगे ओइक एसिड. तो ऐसे हर फंक्शनल ग्रुप का अपना एक स्पेसिफिक सेकेंडरी सफिक्स होता है. डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और उनके जो भी सफिक्सेस हैं, सेकेंडरी सफिक्सेस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इस वीडियो में. मैं आपके साथ वो सफिक्सेस शेयर करूंगी. नाउ लेट्स कम ऑन द प्रीफिक्सेस. तो प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो
भी दो टाइप के हैं. वन इज प्राइमरी प्रीफिक्स, जो वर्ड रूट के ठीक पहले लिखेंगे हम, और दूसरा जो है दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स. तो यदि सीक्वेंस का बात करें हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम में, तो सबसे पहले लिखा जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर हम लिखते हैं वर्ड रूट, then primary suffix, then secondary suffix. So this is the sequence 1, 2, 3, 4, 5. This is the ranking of the different names. Now let's again come on the prefixes. दो टाइप के हैं prefixes. Primary prefix आप तब लिखेंगे जब आपका कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड होगा. मीन्स जब वो रिंग के फॉर्म में होगा, मतलब उसमें कोई फ्री एंड्स नहीं होंगे. जो हमारे कार्बन जो फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन है उनके बीच में यदि बॉन्ड बन जाता है तो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऐसा नहीं रह जाता है, वो साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है. सो प्राइमरी प्रीफिक्स हम लगाएंगे केवल तभी जब हमारा कंपाउंड साइक्लिक होगा, रिंग के फॉर्म में होगा. और क्या है प्राइमरी प्रीफिक्स? तो केवल एक प्राइमरी प्रीफिक्स है, दैट इज साइक्लो. तो यदि साइक्लिक कंपाउंड है, यदि रिंग कंपाउंड है, तो आपने वर्ड रूट के ठीक पहले लिखना है साइक्लो. अंडरस्टूड? नाउ कम ऑन द लास्ट पार्ट, दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स. सेकेंडरी प्रीफिक्सेस लगाए जाते हैं सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप के लिए. मीन्स यदि क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ग्रुप है, यही इनके नेम भी है एक्चुअली. तो Cl ग्रुप, Br ग्रुप, I ग्रुप, F ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, या मिथाइल इथाइल ग्रुप है, तो उसके लिए आप लगाते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्सेस. तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप और उनके जो प्रीफिक्सेस हैं, that also I will share in this video. Okay, so the sequence will be secondary prefix, primary prefix, then word root, primary suffix, and last one is secondary suffix. किसी भी IUPAC नेम में एक सबसे छोटा जो IUPAC नेम यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का होगा, डेफिनेटली उसमें वर्ड रूट होगा और उसमें होगा प्राइमरी सफिक्स. ये दो पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नेम में जरूर होंगे. रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो डिपेंड करेगा फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस पर, या सब्स्टिट्यूशनल ग्रुप की प्रेजेंस पर, या हमारा कंपाउंड साइक्लिक है तो हम ये वर्ड्स ऐड करेंगे. स्टूडेंट्स, दीज आर दी वर्ड रूट्स for IUPAC nomenclature. These are some functional groups and their secondary suffixes. Now the substituent group and their secondary prefixes. If you find this video useful, please like, share and subscribe the channel.